जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, आप लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एसएससी एमटीएस के एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। दोस्तों, इस क्लास में जो भी क्वेश्चन आपके करा जाएंगे, ये सभी क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो क्लास को बिल्कुल आप लोग अच्छे से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा दोस्तों, कितना क्वेश्चन पहले से याद था और कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो जरूर बताइएगा दोस्तों अपना स्कोर, ठीक है। तो चलिए फिर क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग अच्छे से कमर कस लीजिए और अच्छे से इन क्वेश्चन को याद भी करते चलिए। यहाँ पे देखिएगा, पहला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष में प्रारंभ किया था। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो 1985 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है यहाँ पे, तो याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए फटाफट एक बार कमेंट कर देंगे आप सभी लोग कि किन्हें एशिया का प्रकाश भी कहा जाता है। तो एशिया का प्रकाश तो आपको पता ही है कि गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी बिल्कुल सही जवाब है, गौतम बुद्ध हो जाएंगे दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है कि पुस्तक, ठीक है, पुस्तक राजतंत्रगिनी के लेखक कौन है। तो बच्चों आपसे पूछ देगा राजतंत्रगिनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप लोग बता ले जाओगे यहाँ पे कौन हो जाएंगे, कल्हण हो जाएंगे। चलिए बिल्कुल सही जवाब है, कल्हण हो जाएंगे। ऑप्शन डी को आप लोग यहाँ पे सही जवाब कीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा है कि पावापुरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान है दोस्तों, बताइएगा कि पावापुरी किस व्यक्ति से संबंधित स्थान हो जाएंगे। तो पावापुरी में महावीर जी का यहाँ पे संबंधित स्थान है, तो ऑप्शन डी को आप लोग यहाँ पे सही जवाब दोस्तों कीजिएगा। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, किसे कवि गुरु की उपाधि दी गई है। चलिए बताइए किसे कवि गुरु की उपाधि दी गई है दोस्तों। तो कवि गुरु की उपाधि दी गई है किसे, तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर जी को दिए गए हैं। ऑप्शन ए को सही जवाब कर दीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि पडवानी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। तो पडवानी जो ये किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है, तो ये आपके छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। दोस्तों क्लास थोड़ा फास्ट होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग का समय हम नहीं चाहते ज़्यादा वेस्ट हो पाए, और इसलिए क्लास में जितना क्वेश्चन है उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को भी कंप्लीट करेंगे। अगर आपको फास्ट लगेगा तो क्लास को आप रोक दीजिएगा, फिर आंसर कमेंट कर दीजिएगा, फिर आप आगे बढ़िएगा, ठीक है। लेकिन क्लास थोड़ा फास्ट चलेगा दोस्तों। बताइए क्या है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों, तो ये आपके कटक में है, ठीक है, कटक में है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो यह स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था। बताइएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो यह आपके लंदन में आयोजित किए गए थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग कि 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था। तो 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था, तो यह करवाए गए थे आपके कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाए जाते हैं दोस्तों, तो ये मनाए जाते हैं 26 नवंबर को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रसिद्ध एफिल टावर किस देश में स्थित है। तो प्रसिद्ध एफिल टावर किस देश में स्थित है, तो यह स्थित है आपके फ्रांस में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो राज्यपाल जो है अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे देते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है। तो अनुच्छेद 352 का संबंध जो है ये किससे हो जाएंगे दोस्तों, तो यह किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आपातकाल से है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है
कि किसे जो है यहाँ पे किसे हो जाएगा, ठीक है। किसे जो है बंधन गंगा के नाम से जाना जाता है, तो किसे बंधन गंगा के नाम से जाना जाता है, तो गोदावरी नदी को। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 20 हर्ट्ज HZ से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों ये क्या कहलाते हैं, ये आपके अपश्रव्य तरंग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल का pH मान कितना होता है। तो समुद्री जल का pH मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो समुद्री जल का pH मान है 8.4। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है, तो यह हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील है। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिएगा, हाइड्रोजन में समस्थानिक की संख्या कितनी है। तो हाइड्रोजन में समस्थानिक की संख्या कितनी है, इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, 3 होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि द्रव्यमान का SI मात्रक क्या है। तो द्रव्यमान का SI मात्रक जो है दोस्तों क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल किस प्रकार की राशि है। तो क्षेत्रफल जो है यह किस प्रकार की राशि है, तो अदिश राशि है। क्षेत्रफल याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, अदिश राशि। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑस्टियोलॉजी में किसका अध्ययन किए जाते हैं, तो इसमें अध्ययन किए जाते हैं अस्थियों का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अस्थियों का। आगे देखिएगा कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष जो है काला दिखाई देता है। ये ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, ट्यूटेरियम ऑक्साइड किस रासायनिक का नाम है। तो ट्यूटेरियम ऑक्साइड किस रासायनिक का नाम है दोस्तों, ये है भारी जल का, ठीक है, भारी जल का है, याद रखेंगे। आगे है, निर्वात में डैश की तरंगे की प्रसारित नहीं किया जा सकता है। तो निर्वात में दोस्तों जो है यहाँ पे ध्वनि तरंगे को प्रसारित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में आपको पता है दोस्तों, नींबू में पाए जाते हैं आपके साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन ई यहाँ पे डी जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, साइट्रिक अम्ल। चलिए आगे देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग का है कि तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है। तो तत्वों की आवर्त सारणी का यहाँ पे जनक जो है दोस्तों मेंडलीफ है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य जो है ये विद्युत मोटर करते हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में कौन से विक्रिया गैस प्रयुक्त होती हैं। तो विद्युत बल्ब में कौन से विक्रिया गैस प्रयुक्त होती है, तो इसमें होते हैं ऑर्गन गैस। ऑप्शन ई यहाँ पे बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग मच्छरों के द्वारा नहीं फैलता। तो मलेरिया, डेंगू, ये दोनों क्या है मच्छर के द्वारा फैलते हैं, लेकिन टाइफाइड क्या है, तो ये मच्छर के द्वारा नहीं फैलते। ऑप्शन डी सही जवाब है। दोस्तों इस क्लास में कुल 30 क्वेश्चन थे और 13 में कितना क्वेश्चन सही कर पाए हो आप लोग कमेंट कीजिएगा। यदि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों तो क्लास को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल पे जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी क्लास हो तो नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंच सके। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास के साथ आप लोग अपना फीडबैक हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।